हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th अकाउंट्स का देखा था। आज हम क्वेश्चन 9th देख रहे हैं। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है? पृथ्वी एंड प्रिया आर टू पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड सो एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आपको इसमें भी फाइनल अकाउंट बनाना है और आपको दो पार्टनर्स दिए हुए हैं। अब देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंशन किया हुआ है ड्राइंग कैपिटल सब इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट कहीं पे नहीं है। 8th क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन था, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना लेंगे इसमें। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट बन रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट अकाउंट लिखा है, एप्रोप्रिएशन पूरा इसको लिख देना अच्छे से। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इतने अकाउंट्स हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे। वन बाय वन एडजस्टमेंट्स पहले देखते हैं, उसके बाद अपन ट्रायल बैलेंस की एंट्री करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट अगर देखें तो क्या दिया हुआ है कि प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग। आपको 8% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे एंड 12% इंटरेस्ट देना है ड्राइंग पे। लेकिन साथ साथ में इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि पार्थिव ने 400 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ की। अब देखो, 400 रुपीज एट द एंड ऑफ मंथ होता है, तो आपको भी पता है कि भाई इसमें क्या करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीजें सीखी है। एंड ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ जो होता है उसमें क्या होता है। तो देखो, ईच मंथ आपको 400 रुपीज आपने विड्रॉ किए, मतलब पार्थिव ने विड्रॉ किए। अब कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है भाई ड्राइंग पे पार्थिव को? तो भाई 8% देना है। ठीक है, नहीं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट 8% नहीं है, 12% है। ठीक है, तो 12% देना है, 12 डिवाइड बाई 100। और बोला है एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ मतलब अपन लिखते हैं 66/12। अगर ये भूल गए हो तो इसको सही कर लेना। जब इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 24 एंड 26, तो 264 रुपीज अपना जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 264 रुपीज पार्थिव का ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा। वैसे ही हम प्रिया का इंटरेस्ट देखें तो प्रिया का इंटरेस्ट में बोला हुआ है कि प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/6/16, मतलब 1/10/16, सॉरी 1/10/16, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे एंड काउंट करेंगे मार्च तक, तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ होते हैं। तो जो भी अपना इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। अभी कितना इसका इंटरेस्ट है, सॉरी ड्राइंग कितना है पहले वो देखें। तो ड्राइंग आपको ऊपर दिया हुआ है। पार्थिव का ड्राइंग तो हमने देख लिया। प्रिया का ड्राइंग जो है वो 3200 है। कितना है? 3200। तो देखो 3200 जब अपन कैलकुलेट करेंगे, 32 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू, आपको पता है 6/12 किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम प्रिया का जो ड्राइंग था वो देख लेते हैं। मीनवाइल मुझे एक कॉल आ गया, सॉरी फॉर दैट। प्रिया का जो ड्राइंग है वो 3200 है। 12/100 हमने किया परसेंटेज के लिए, जो भी 12% है इसके लिए, और हाफ ईयर के लिए, बिकॉज 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट निकाला तो 6/12 भी कर सकते हो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट, एंड 6 2 12, 18 प्लस 1 19, तो 192। ये जो अमाउंट है ये प्रिया का इंटरेस्ट आएगा कितना? 192 रुपीज का ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन था ड्राइंग का इंटरेस्ट, वो थोड़ा अटपटा सा था। अटपटा सा तो नहीं, बट इसमें भी एंट्रीज हमें डायरेक्ट नहीं करनी थी, कैलकुलेशंस में भी थोड़ा बहुत मंथ वाइज हमें कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब कैपिटल की इंटरेस्ट और ड्राइंग की इंटरेस्ट दोनों की एंट्रीज अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये एंट्रीज लिखे कहाँ जाती है। तो एंट्रीज आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो जगह एंट्री लिखी जाती है। तो पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। और ये कहाँ लिखेंगे? तो भैया अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं कैपिटल की एंट्री, डेबिट साइड लिखते हैं ड्राइंग की एंट्री। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं क्रेडिट, तो यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग, सॉरी डेबिट। अब सबसे पहले आपको पता है बाई और टू एक एक बार लिख देंगे अपन। अब सबसे पहला कि यहाँ पे हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? कैपिटल कितना गिवन है वो लिख लेते हैं। तो दोनों का कैपिटल देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, दोनों का कैपिटल जो दिया है वो 24,000 एंड 16,000। तो अपन वो लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना था? तो अमाउंट था अपना, वापस भूल गए, 24 एंड 16,000। ठीक है, कितना था? 24,000 इधर एंड यहाँ पे 16,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? तो हमें बोला है कैपिटल पे हमें देना है 8% इंटरेस्ट।
कितना इंटरेस्ट देना है 8%, तो 8% इंटरेस्ट देने के लिए 24 से अपन 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब परसेंट निकालेंगे तो यू विल गेट अमाउंट 1920। एंड सेम 16,000 का 8% जब अपन करेंगे तो वो आएगा 1280। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे और ड्राइंग की एंट्रीज हमें दी हुई है, तो पहले अपन ड्राइंग लिख लेते हैं। ड्राइंग अकाउंट अपना कितना है, तो भाई पार्थिव का ड्राइंग था 4800 ऑन एंड प्रिया का 3200, तो यहाँ लिख देंगे 4800 एंड 3200। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा अपना, देखो पार्थिव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर दिया है, जो अटपटा सा कैलकुलेशन था मैंने आपको यहाँ पे समझाया है पूरा। पार्थिव का कैपिटल का सॉरी ड्राइंग का इंटरेस्ट है 264 रुपीज, कितना है 264, 264। एंड प्रिया का जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो है 192, यहाँ लिख देंगे 192। अब ये दोनों एंट्रीज को अपन लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, यहाँ पे पूरा मेंशन कर देना एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैंने एप्रोप्रिएट लिख के छोड़ दिया। ड्राइंग की एंट्री यहाँ पे उल्टी जाएगी, मतलब यहाँ डेबिट लिखा था पार्टनर्स कैपिटल में तो वहाँ क्रेडिट जाएगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिखा तो यहाँ डेबिट आएगा। तो यहाँ पे अपन डेबिट एंड क्रेडिट लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों मेंशन कर देते हैं। 2 बाई यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कौन था, पार्थिव एंड प्रिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास है 1920 एंड प्रिया कैपिटल का इंटरेस्ट है 1280। इसका टोटल अपन बाहर लिख देंगे। बाहर लिखने पे टोटल अपना आएगा 0 का 0 एज इट इज, ये भी 0 बन जाएगा। 9 10 11 12 1 2 3 3200, ठीक है। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव एंड प्रिया। ड्राइंग का इंटरेस्ट है 264 रुपीज एंड 192 रुपीज, दोनों का टोटल मेंशन कर देंगे बाहर। ये हो गया 4 + 2 6, 9 + 6 15, 3 + 1 4, तो 456 रुपीज। ये हुआ हमारा पहला एडजस्टमेंट क्लियर। अब बात करें आगे, तो भाई सेकंड एडजस्टमेंट बोला है क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ कैश बुक ऑफ मार्क इज ओवरकास्ट। ये ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो गया, ओवरकास्ट बाई 2000। तो देखो ओवरकास्ट है मतलब अपन को माइनस करना है 2000 रुपीज, और ये नॉट रिकॉर्डेड है। नॉट रिकॉर्डेड मतलब जो ये है 10,000 इसको प्लस करना है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया, इसको रिकॉर्ड हम करेंगे। क्रेडिट सेल है बोला है, तो इसके लिए हमें सेल की एंड परचेस की एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो पहले सेल की एंट्री देख लेते हैं ऊपर से। तो देखो सेल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सेल रेट से मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेल की एंट्री यहाँ पे दी हुई है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज अपन सेल लिख लेते हैं। ट्रेडिंग में कहाँ पे आता है सेल, तो भाई क्रेडिट साइड सेल आता है। टू एंड बाय करके आप मेंशन कर सकते हो। तो सेल अपना कितना था 2 लाख रुपीज। देन आफ्टर इसमें अनरिकॉर्डेड सेल है, तो प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड, कितना था वो 10,000 रुपीज का। और इसके बाद इसमें कुछ 2,000 रुपीज का हमारा क्या था, ओवरकास्ट था। ओवरकास्ट मतलब कुछ ज्यादा हमने बता दिया था, ठीक है। तो ये ओवरकास्ट माइनस ओवरकास्ट कितना भाई 2,000 रुपीज, इसका टोटल अपन बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे 1,90,000, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा अपना 1,88,000, ठीक है। ये अपना अमाउंट आ गया। अब सॉरी अपन को सॉरी 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 सॉरी, मैंने माइनस दोनों ही कर दिया। अपन को 2 लाख में 10,000 प्लस करना था, रिकॉर्ड देता है इसलिए 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10,000, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,08,000। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये लाइन को थोड़ा इधर कर देते हैं, इस लाइन को थोड़ा इधर कर देते हैं। यस, अब लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट 2,08,000, ठीक है। ये अपना हुआ यहाँ पे सेल का एंट्री खत्म। अनरिकॉर्डेड एंड ओवरकास्ट का एंट्री करना बाकी है।
एक और जगह पे बैलेंस शीट में आ जाएंगे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है, मतलब आपका डेटर्स बढ़ रहा है एंड 2000 रुपीज ओवर कास्ट था, तो उसकी एंट्रीज भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो अनरिकॉर्डेड सेल है, उसको डेटर्स में अपन लिख देंगे। तो डेटर्स में एंट्री करना है तो डेटर्स हमें चाहिए चाहिए होंगे उसके लिए। अब डेटर्स अपने पास कितना है, तो यहाँ पे पेबल्स दिया हुआ है, रिसीवेबल्स दिया हुआ है, अलग से कुछ और नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेबल्स रिसीवेबल्स में पेबल्स से आपके क्या हो गए, डेटर्स हो गए। ठीक है, डेटर्स क्या हो गए आपके, पेबल्स जो आपके दिए है वो, उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक बार वापस से देख लेता हूँ, डेटर्स वगैरह कुछ आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो पेबल्स को ही अपन लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, ये पेबल्स आपके हो गए क्रेडिटर्स, और यहाँ पे ये डेटर्स आपके 48,000 रिसीवेबल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे डेटर्स कितने थे भाई, 48,000। इसमें हमने अनरिकॉर्डेड सेल प्लस कर दिया। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स था आपका 10,000 का। देन आफ्टर इसमें से हमने अच्छा, ओवरकास्ट वाली चीजें यहाँ पे अपन नहीं कर रहे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया अपना 10,000 प्लस, तो आ जाएगा टोटल अमाउंट 58,000। कितना अमाउंट आ गया, 58,000। अभी इसके आगे जो भी एंट्रीज होगी अपन वो करेंगे। चलो अब आगे नेक्स्ट। ओवरकास्ट की एंट्रीज हमें ज्यादा हो गई है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाई मिस्टेक ओवरकास्ट हो गया है, बाकी और जगह तो इसमें कुछ एंट्री बोली नहीं है, तो उसकी एक इफेक्ट आएगी वो हमने लिख दी है। दूसरा, राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट ऑफ 2000 एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अच्छा, तीसरी एंट्री में देखो क्या बोला है, आपको 2000 का एडिशनल बेड डेट करना है एंड उस बाद में 5% बेड डेट रिजर्व रखना है। तो चलो यहाँ पे वापस डेटर्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे बेड डेट्स। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट का है, 2000 रुपीज माइनस करने थे, तो अमाउंट आ जाएगा 56,000। अब ये 56,000 पे अपन को बेड डेट रिजर्व रखना है, BDR, जो एडजस्टमेंट का ही है। 56,000 का कितना परसेंट बोला था, तो क्या बोला था, एक बार देख लेते, 5% ही था मेरे ख्याल से। यस, 5%। तो 56,000 का जब 5% अपन करेंगे तो कितना आएगा, 56 5 इसमें 0, 25 एंड 28। ठीक है, तो ये 2800 रुपीज यहाँ पे माइनस कर देंगे अपन, और बाहर इसको भी फाइनली लिख देते हैं। तो अमाउंट कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 56 माइनस 28, 56 माइनस 2000 विल बी 54, एंड 54 में तो ये आएगा 53,200। ठीक है, ये आ गया आपका डेटर्स का अमाउंट। इतना क्लियर। अभी बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व जो अपन ने किया, इसको हमें लिखना पड़ेगा P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L अकाउंट भी मेंशन करना बाकी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले अगर आपके पास कोई बेड डेट्स एंड डेटर्स, बेड डेट और बेड डेट रिजर्व कुछ नाम की चीज गिवन है, तो वे आपके पास बेड डेट भी नहीं गिवन है ऐसा कुछ, और रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, एज सच कोई ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई एंट्री नहीं है, तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, अपना जो एडजस्टमेंट का है उसी को प्लस करके मेंशन कर देंगे। तो भाई अपना BD एडजस्टमेंट का था 2000 रुपीज प्लस BDR जो था वो था 2800 रुपीज, दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे, तो 4800 रुपीज अपना आ जाएगा वैल्यू। ये हो गया अपना BD और BDR का एडजस्टमेंट क्लियर। आगे बोला है फर्नीचर ऑफ 4000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब देखो 4000 का तो अपना अमाउंट आएगा ही नहीं, ऑब्सोलेट मतलब वो अभी लॉस हो गया, मतलब वो हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू अपन डाउन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में उसको इन शॉर्ट अपन एज अ जैसे अपन डेप्रिसिएशन दिखाते हैं वैसे ही ये दिखा देंगे। तो अपना फर्नीचर का अमाउंट कितना है भाई, पहले वो लिख देंगे, और फिर यहाँ पे उसमें जो लॉस हुआ फर्नीचर में उसको मेंशन कर देंगे। फर्नीचर का लॉस अपने पास 4000 तो है ही, जो बोल दिया। ठीक है, अब अपने पास कितना वैल्यू था फर्नीचर का, 10,000 का है, तो 10,000 में से 4000 करना पड़ेगा माइनस, वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 6,000। तो इसको अपन 6,000 लिख देंगे। अब आगे ये लॉस है, लॉस का मेंशन करेंगे, तो ये लॉस मेंशन करेंगे अपन P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो P&L अकाउंट के अंदर अपन मेंशन करेंगे फर्नीचर लॉस, कितना था, 4000 रुपीज का। ठीक है, इतना हुआ क्लियर।
अब आगे, तो भाई आगे बात करें नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, ये हो गया खत्म। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोला है, कोर्ट हैज फाइनलाइज क्लेम 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। तो हमें क्लेम मिला है, मतलब क्लेम हम पे लगा है, कस्टमर को जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो गुड्स थे वो नहीं मिले, उसकी वजह से उन्होंने कुछ हम पे केस वगैरह कर दिया था। तो 4,000 रुपीज का हम पे एक टाइप का क्लेम लगा है, मतलब हमें पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा, किया नहीं है तो पहले तो एक तरीके का नुकसान है, और किया नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है अपना। तो ये आउटस्टैंडिंग क्लेम मेंशन कर देंगे अपन, कहाँ पे, आउटस्टैंडिंग क्लेम वी विल राइट इट हियर इन लाइबिलिटी। ठीक है, कितना है 4,000 रुपीज का, और वैसा ही क्लेम यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अपन क्या लिख सकते हैं इसको, लॉस ड्यू टू क्लेम लिख सकते हैं। कितना है 4,000 रुपीज। चलो ये हो गया क्लियर। देन आफ्टर लास्ट एडजस्टमेंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज के, जो रिकॉर्ड किए हुए हैं वेजेस अकाउंट के अंदर, मतलब वेजेस अकाउंट में हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है बिकॉज रिकॉर्डेड है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहले यहाँ पे वेजेस लिखा कितना हुआ है वो देख लेते हैं। तो अपने पास वेजेस ये रहे, 10,000 के वेजेस है अपने पास, तो उसको लिख देते हैं। और यहाँ पे देखो वेजेस एंड सैलरी लिखा है, तो वेजेस जब आगे लिखा है तो ये अपन ट्रेडिंग में लिखेंगे, सैलरी जब आगे लिखी होगी, वेजेस बाद में लिखा होगा, तो इसको अपन लिखेंगे बैलेंस P&L अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड। अभी लिख रहे हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिख देते हैं वेजेस एंड सैलरी, सैलरीज कितना था 10,000 रुपीज। इसमें आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन इधर कर दिया है, बट हमने क्या बोला है कि भाई बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पे अकाउंट में भले रिकॉर्डेड है, इसका मतलब बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग में रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग अपन मेंशन कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था भाई 2,000 रुपीज का। ठीक है, 2,000 का ही था ना, यस 2,000 रुपीज का। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है क्लियर। अब हमें क्या करना है, तो भाई अब हमें सब अपनी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो ड्राइंग की एंट्रीज हमारी हो गई है क्लियर। नेट परचेज दे दिया है, मतलब कुछ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट उठा के ऐसे ही रख देना है। 1,06,000 का नेट परचेज है, तो यहाँ पे अपन परचेज लिख देते हैं 1,06,000। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद बोला हुआ है गुड्स ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, वो भी दे दिया है 28,000 लास्ट डेट है, मतलब ये क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ मेंशन कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक का आ गया, वापस के नीचे चला गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो होता 28,000 का। देन तो भाई क्लोजिंग स्टॉक हो गया क्लियर। देन आफ्टर रिसीवेबल्स हो गए अपने 48,000 के। वेजेस सैलरी हो गई है। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम ट्रेडिंग है, बट एक्सपेंस ट्रेडिंग का जब होता है इसको अपन P&L में लिखते हैं, तो 16,000 P&L में लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस का। ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना आएगा 16,000। देन देन बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000 का, वो मेंशन कर देंगे, बिल्डिंग अपनी आती है बैलेंस शीट में, बिल्डिंग 50,000। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर हो गया हमारा। ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000 के हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स भी अपने आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसको मेंशन कर देंगे, समझ नहीं आया तो आपको लिख अच्छे से लिख के देता हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000 रुपीज के। ठीक है, ये हुआ खत्म। देन पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक, ये भी स्टॉक है, स्टॉक मतलब बैलेंस शीट में ही दिखेगा। ठीक है, 4,000 का पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक, उसको अपन यहाँ लिख देते हैं पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक कितना था 4,000 रुपीज का। ठीक है, 4,000 का था, इसको भी लिख दिया। कैश बैलेंस दे दिया है 2,000 रुपीज, वो भी आएगा बैलेंस शीट में कैश 2,000 रुपीज का, कैश 2,000 रुपीज। देन नेक्स्ट इस साइड की एंट्रीज हुई खत्म, कैपिटल अपना हो गया है, सेल्स हो गया है। पेबल्स बाकी है लिखना, पेबल्स यहाँ पे बल्कि मैंने लिख दिया है, बट पेबल्स अपने लिखने बाकी है 30,000 के, तो पेबल्स लिख लेते हैं 30,000 के। पेबल्स को अपन क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने डेटर्स लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख देते हैं 30,000। ठीक है, पेबल्स अपने हो गए, इसको मैंने
क्रेडिटर लिखा है और रिसीवेबल्स को मैंने लिखा है डेटर्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स आपने एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए। अब देखो गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड मेंशन किए जाते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल कितना कितना था पे अमाउंट, अमाउंट था अपने पास 2000 का। कितना अमाउंट था 2000, यहाँ लिख देंगे 2000। फिर बोला हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है 14,000 का, वो लिख देंगे। ओवरड्राफ्ट अपन लिखते हैं लायबिलिटी साइड, तो बैंक ओडी 14,000 का। ठीक है, इतना हुआ अपना क्लियर। अब अपने पास यहाँ पे सब एंट्रीज हो गई है क्लियर। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, एक बार देख लेते हैं सब क्लियर है, जस्ट बिल्कुल क्लियर। नाउ वी हैव टू जस्ट टैली द थिंग्स और फिर अपना आंसर देखते हैं सही है या गलत। इसके लिए अपन कैसे ले लेते हैं, चलो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लिख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन किस साइड टोटल लिखेंगे, तो भाई क्रेडिट साइड का अमाउंट दिख रहा है 2,08,000 तो है ही, प्लस 2,000 और, तो टोटल 2,10,000 अपना क्या बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल बन रहा है। तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। $2,10,000, ठीक है, दोनों साइड 2,10,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, इसमें से माइनस करके चेक करते हैं कि कितना अपना ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है। 1,06,000 माइनस 10,000, 94,000 का अपना क्या बन रहा है प्रॉफिट। तो 94,000 मेंशन कर देंगे इधर। एक सेकंड रुको, ये सब चीज हमने इसमें रेड पेन से किया है, तो इसको मेंशन करेंगे ब्लैक से। 94,000 का ये क्या है अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मेंशन करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन करते हैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 94,000, ये आपका क्रेडिट है, इस साइड आपका डेबिट आएगा। यहाँ पे ऊपर बाई लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। 94,000 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ लिखना है तो लिख सकते हो ये कि भाई ये कहाँ से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। 94 से 1 बाय 1 माइनस करेंगे वैल्यूज, माइनस 16,000 माइनस 4,800 माइनस 4,000 माइनस अगेन 4,000, तो वैल्यू आई 65,200। 65,200 जो अपने पास है दैट विल बी अवर नेट प्रॉफिट। ये क्या है अपना नेट प्रॉफिट है। टोटल अपना कितना था 94,000 पूरा, एग्जैक्ट 94,000। चलो नेट प्रॉफिट को अपन लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लिखेंगे ऊपर नेट प्रॉफिट जो है 65,200, 65,200। नेक्स्ट इसको टोटल करते हैं प्लस 456 रुपीज, तो ये आ गया 65,656। इसमें से 3,200 माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो अमाउंट बचा वो अपने पास आएगा 62,456। ये अपने पास क्या है डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है ये अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट। टोटल लिखना है, टोटल लिख देंगे इधर पहले और डिविजिबल प्रॉफिट इधर मेंशन कर देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट पार्थिव एंड प्रिया का, ठीक है, कितना है भाई 62,456। अच्छा इसमें से क्या मैंने माइनस कर दिया, पहले इसको टोटल भी लिखना बाकी है। तो 65,200 प्लस 456, यहाँ पे टोटल आ गया 65,656, 65,656। चलो ये हो जाने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास है। यहाँ पे कोई ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि किस रेशियो में बांटना है, तो हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे। तो इक्वल रेशियो करके जो बांटना है 62,456 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 31,228। यहाँ पे भी आएगा 31,228, ठीक है। अब इसको कहाँ मेंशन करेंगे, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में एज अ क्रेडिट साइड डिविजिबल प्रॉफिट मेंशन कर देंगे 31,228 एंड इधर भी 31,228। अब अपन यहाँ का टोटल करेंगे प्लस 24,000, पार्थिव का टोटल पहले कर रहा हूँ क्रेडिट साइड का, प्लस 1920, वैल्यू आ जाएगी अपने पास 57,000
57,148, यहाँ पे भी वही लिख देंगे 57,148। इसमें से माइनस क्या करना है, ड्राइंग माइनस करना है 4800 का, और उसका इंटरेस्ट माइनस करना है 264 रुपीज का। तो बैलेंस सीडी अपने पास जो बन रहा है वो आ रहा है 52,000 का, नहीं 52,084 रुपीज का पूरा। ठीक है, अब बात करें प्रिया का कितना अमाउंट आएगा, तो भाई 16,000 प्लस 1280 प्लस 31,228, टोटल आया 48,508। यहाँ पे भी लिखेंगे 48,000 48,508। उसमें से माइनस करेंगे 3200, फिर माइनस करेंगे 192, वैल्यू आएगी जो बैलेंस सीडी की होगी, दैट विल बी 45,116। ठीक है, ये अपन लिख देंगे कहाँ पे, पार्टनर ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अमाउंट में। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अकाउंट प्रिया एंड पार्थिव का, पहला पार्थिव का है और फिर प्रिया का। पार्थिव का अमाउंट अपने पास आया 52,084 एंड प्रिया का अमाउंट आया 45,116। दोनों को प्लस कर देंगे 52,084, तो मिलके अपने पास वैल्यू बन गई 97,200। ठीक है, देखो ये वाली वैल्यू जो है मेंशन कर रहा हूं मैं, ये वाली वैल्यू इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये क्लियर रहे। देन इसको टोटल करना है अभी हमें बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट टोटल कर लेते हैं। अब 97,200 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000, ये वैल्यू अपने पास आई 1,47,200। तो यहाँ मेंशन कर देंगे 1,47,200। अब इस साइड भी चेक कर लेते कितना आ रहा है। आई होप कि अपना आंसर सही हो, बिकॉज हमने कोई भी गलती एडजस्टमेंट में भी नहीं की है, ना ही हमने ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज में भी कोई गलती की है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये वैल्यूज माइनस करता जा रहा हूँ, जीरो आ गया तो अपना टैली हो गया। तो 4,000, फिर माइनस करेंगे 6,000, फिर माइनस करेंगे 50,000, फिर माइनस करेंगे 53,200, फिर माइनस करेंगे 4,000, फिर 2,000, और फिर लास्ट में 28,000। जीरो आ गया, इट मीन्स दैट कि अपना यहाँ पे भी अमाउंट वही होगा 1,47,200। ठीक है, सो ये हमारा हो गया यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली, और ये हमारी हो गई पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट। देख लो मैंने कौन सी जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहाँ से कहाँ लिखते हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, तो एक बार आप देख लो। यहाँ पे जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, अब ये क्यों ग्रॉस प्रॉफिट आया, बिकॉज इस साइड का जो हमारा अमाउंट था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू ये साइड का डेबिट साइड का अमाउंट, जिसकी वजह से डेबिट साइड को एडजस्ट करके हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने टैली करके लिख के अपन पीएनएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखा। देखो यहाँ पे अगर डेबिट लिखा है ट्रेडिंग में, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने लिखा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखने के बाद ये नेट प्रॉफिट अपन कहाँ लेके गए, तो नेट प्रॉफिट लेके गए अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अपन ने यहाँ पे लिखा डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ लेके गए, तो लेके गए अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर इसका बैलेंस सीडी जो है वो लेके गए अपन कैपिटल अकाउंट के तौर पे बैलेंस शीट के अंदर, जो आप देख रहे हो हाईलाइट किया है, और फिर हमारा टैली होके पूरा आंसर आ गया है। इस तरीके से वन बाय वन स्टेप आप करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा और 11 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, एक बार देख लो आप अच्छे से, आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आप लिखते रहना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एडजस्टमेंट में जो एंट्रीज होती है वही एंट्रीज जो है हमें दिक्कत में ला सकती है। दैट्स इट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।